तो आज आपका नया टॉपिक चालू हो रहा है। कंटिन्यूटी हम पढ़ा दिए थे, अब स्टार्ट आपको करते हैं डिफरेंशिएशन। तो आज अच्छा सा आप डिफरेंशिएशन समझें। डिफरेंशिएशन के हिंदी होता है अवकल या अवकलन। तो आज हम डिफरेंशिएशन समझते हैं और सबसे पहले हम आपको फॉर्मूला पहले हल्का सा देख लेते हैं, क्योंकि ऑब्जेक्टिव के तौर में फॉर्मूला एग्जाम में आता है। तो डिफरेंशिएशन के यदि सभी फॉर्मूला को याद रखा जाए तो निश्चित है कि एक दो ऑब्जेक्टिव आपका फॉर्मूला रहता है। तो चलिए एक बार फॉर्मूला हम रिपीट कर लेते हैं। सबसे पहले जरा याद कर लेते हैं, साइन का डिफरेंशिएशन जो आपका कॉस होता है, अगला जो आपका है वो है कॉस का डिफरेंशिएशन जो आपका माइनस साइन एक्स होता है, और अगला जो आपका है वो है आपका टेन का डिफरेंशिएशन जो आपका होता है सेक स्क्वायर एक्स होता है, और अगला जो आपका है सेक एक्स का डिफरेंशिएशन, और सेक एक्स का जो डिफरेंशिएशन होता है वो आपका सेक एक्स इंटू टेन एक्स होता है। आगे आ जाइए आप, कॉसेक एक्स का डिफरेंशिएशन और जो आपका होता है माइनस कॉसेक एक्स और इंटू कॉट एक्स होता है। फॉर्मूला ध्यान से एकदम। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे आपका जो है कॉट एक्स का डिफरेंशिएशन है, और कॉट का जो डिफरेंशिएशन होता है वो आपका माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स होता है। इसके बाद आगे आते हैं साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन। साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है। आगे आ जाइए कॉस इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन जो आपका होता है -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है। ये सब फॉर्मूला रखिएगा, 2-3 ऑब्जेक्टिव गारंटी आपको आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। टेन इनवर्स एक्स का जो डिफरेंशिएशन होता है वो आपका होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है, और कॉट एक्स का जो डिफरेंशिएशन होता है वो आपका होता है -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है। ये सब फॉर्मूला का आपको रट जाना है। आगे बढ़ते हैं। सेक एक्स का डिफरेंशिएशन जो होता है, सेक इनवर्स एक्स का जो होता है वो आपका होता है 1/x √x स्क्वायर -1 होता है, और कॉसेक एक्स का जो डिफरेंशिएशन होता है कॉसेक इनवर्स एक्स का वो आपका जो होता है -1/x √x स्क्वायर -1 होता है। इसमें एक विशेष बात है, एकदम ध्यान से एकदम देखिएगा। तो शुरू से जरा देखते हैं। इसमें थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। क्या ध्यान रखना है जरा देख लें। साइन के डिफरेंशिएशन जो होता है कॉस होता है। ये तब संभव है जब आपका एंगल मिले। साइन का डीसी तबे संभव होता है जब एंगल मिले। उसी प्रकार से कॉस का जो डीसी होता है वो माइनस साइन होता है तब जब एंगल मिले। जब तक ये दोनों एंगल नहीं मिलेगा कॉस का डीसी माइनस साइन नहीं लिखना है। टेन का डीसी सेक स्क्वायर होता है, ये तब जब एंगल मिले। जब तक एंगल नहीं मिलेगा
तब तक साइन कॉस टैन सेक कॉसेक कॉट इनवर्स का डीसी कभी नहीं करना है। तो साइन कॉस टैन सेक कॉसेक कॉट इनवर्स के डीसी करना हो, सबसे पहले आपको एंगल मिलाना पड़ता है। एंगल मिले तो डीसी संभव है, एंगल नहीं मिले डीसी संभव नहीं है। जैसे देखिए यहां भी कॉसेक इनवर्स के डीसी में देखिए एंगल मिल रहा है, सेक इनवर्स के डीसी में देखिए एंगल मिल रहा है। एंगल मिले तो इन फॉर्मूला का यूज करेंगे, एंगल नहीं मिलेगा तो इस फॉर्मूला का यूज नहीं होगा। तो जैसे साइन कोस टेन सेक कॉसेक कॉट इनवर्स हो, सबसे पहले आपको एंगल मिलाना है। आगे बढ़िए, ई पर एक्स का जो डीसी होता है वो आपका ई पर पावर एक्स ही होता है। लव का जो डीसी होता है वो आपका जो है 1/x होता है। कांस्टेंट का जो डीसी होता है वो आपका 0 होता है। और x पर पावर n का जो डीसी होता है, डीसी मतलब डिफरेंशिएशन, जो आपका nx का पावर n-1 होता है। जैसे प्रश्न में आ जाए आपको, यहां पर आ जाए आपको e पर x के डीसी, वैसे आपको सबसे पहले पावर मिलाना है। जब तक पावर नहीं मिलेगा e पर x के डीसी संभव नहीं है। लॉग के डीसी आ जाए तो आपको बेस मिलाना है, और निचला बेस हर हालत में स्मॉल ई होना चाहिए। तो लॉग के डीसी में दो कंडीशन है, बेस मिलाना पड़ता है और निचला बेस हर हालत में स्मॉल ई होता है। ये एन जो पावर है कांस्टेंट है, पावर कांस्टेंट रहे बेस मिलाना पड़ता है। जब तक बेस नहीं मिलेगा एक्स पर पावर एन का डीसी नहीं होगा। तो एकदम रट जाइए, साइन कॉस टैन सेक कॉसेक कॉट इनवर्स में एंगल मिलाना पड़ता है। ई पर एक्स के डीसी में पावर मिलाना पड़ता है, लॉग के डीसी में बेस मिलाना पड़ता है, निचला बेस ई होता है, और पावर कांस्टेंट रहे यहां भी आपको जो है बेस मिलाना पड़ता है। तो जैसे साइन कॉस टैन सेक कॉसेक कॉट इनवर्स हो, एंगल मिलाना है, ई पर एक्स के डीसी हो, पावर मिलाना है, लॉग के डीसी हो, बेस मिलाना, निचला बेस ही रहना चाहिए, और पावर कांस्टेंट हो, बेस मिलाना पड़ता है। आगे बढ़ते, u इंटू भी दो गो मल्टीप्लाइंग हो तो पहला को हमेशा u पढ़ना है, बाद वाला को हमेशा भी पढ़ना है। u इंटू भी के डीसी का फॉर्मूला होता है u बाहर v के डीसी और प्लस v बाहर u के डीसी होता है। तो दो संख्या आपका गुना में रहे, दो चर राशि कुछ भी गुना में रहे, एक को आप u पढ़ें, दूसरा को v पढ़ें। सबसे पहले u को आप बाहर कर दें, v का डीसी कर दें, और v को बाहर और u का डीसी कर दें। तो ये आपका u इंटू भी का फॉर्मूला है। आगे आइए u बटे भी का फॉर्मूला। u बटे भी है, ऊपर वाला हर हालत में u पढ़ना है, नीचे वाला हर हालत में भी पढ़ना है। u बटे भी के डीसी का फॉर्मूला होता है v बाहर u के डीसी माइनस u बाहर v के डीसी, और टोटल के बटा में आपका v स्क्वायर होता है। तो u इंटू भी रहे तो u बाहर v के डीसी प्लस v बाहर u के डीसी होता है सूत्र, और u बटे v हो तो पहले v बाहर u के डीसी माइनस u बाहर v के डीसी, और टोटल के बटा में आपका v स्क्वायर होता है। तो साइन कॉस टैन सेक कॉसेक कॉट इनवर्स हो, एंगल मिलाना है, ई पर एक्स के डीसी हो, पावर मिलाना है, लॉग के डीसी हो, बेस मिलाना, निचला बेस ही, और पावर कांस्टेंट रहे आपको बेस मिलाना है। तो ये आपका जो है फॉर्मूला था, सब फॉर्मूला हम दोहरा दिए। अब आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हम केवल देखेंगे जो एग्जाम में आएगा।
तो तैयार हो जाइए। और इस सब घर में जितना आप प्रैक्टिस करते रहें, प्रैक्टिस में कमी नहीं करिएगा। तो चलिए यहां पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है और y बराबर आपको यहां पर दिया है साइन ax प्लस बी, और प्रश्न में कह दिया है डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x, x के सापेक्ष डीसी। तो जब भी डीसी करेंगे यहां पर आप लिख देंगे डीसी विथ रेस्पेक्ट टू x। शॉर्टकट ऐसे लिखना है डीसी, डब्ल्यू मतलब विथ, आर मतलब रेस्पेक्ट, टी मतलब टू, एक्स मतलब एक्स, जेकर हिंदी हुआ एक्स के सापेक्ष अवकलन। और चलिए यहां डीसी कर देते हैं। रिजल्ट आपका डी वाई डी एक्स है, यहां भी डीसी कर दिए हैं। ये आपका साइन ए एक्स प्लस बी है और टोटल के बटा में आपका जो है डीएक्स हो जाएगा। ये देखिए डीएक्स। थ्योरी पढ़ा है कि जब तक एंगल नहीं मिलेगा साइन का डीसी नहीं होगा। देखिए एंगल नहीं मिल रहा, साइन का डीसी संभव नहीं है। तो सबसे पहले हम एंगल को मिला देंगे। ये देखिए एक्स प्लस बी है, ये देखिए यहां एंगल मिला दिए एक्स प्लस बी हुआ, और इसको गुना करके देखिए हम बाइलेंस कर लिए, और बटा में आपका जो रिजल्ट है वो हो गया कितना डीएक्स। साइन के डीसी कॉस होता है, एंगल मिल रहा है, रिजल्ट ए एक्स प्लस बी है। ए बाहर, एक्स के डीसी 1, कांस्टेंट का डीसी 0 होगा। जरा से इसको सुधार देते हैं, ए कॉस हो गया ए एक्स प्लस बी और आगे कुछ भी नहीं। फिर से समझिए, सबसे पहले लिखना है डीसी विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। डीसी कर दिए, साइन के डीसी एंगल नहीं मिल रहा है, देखिए एंगल मिलाए और गुना करके हम बाइलेंस कर दिए। साइन के डीसी एंगल मिल रहा है इसलिए कॉस हो गया, ए बाहर, एक्स का डीसी 1, कांस्टेंट का डीसी 0, ए को आगे कर दिए, कॉस ए एक्स प्लस बी हो गया। ये आपका पहला नंबर क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पर देखते हैं। ये आपका जो है क्वेश्चन नंबर 2 है, ये 2 नंबर। y बराबर आपको यहां पर दिया है और tan 5x प्लस 9 है। इसको आपको जो है डीसी करना है। तो सबसे पहले यहां पर हम लिखने जा रहे हैं डीसी विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। यह देखिए डीसी विथ रेस्पेक्ट टू एक्स लिख दिए। रिजल्ट यहां है डी वाई डी एक्स है, यह आपका डी हो गया, 10 है, 5x और प्लस 9 है। सबसे पहले एंगल मिलाना पड़ता है, साइन कॉस टेन से कॉस से कॉट के डीसी में एंगल मिलाना पड़ता है। देखिए यहां एंगल मिला दिए हैं 5x प्लस 9 और गुना करके देखिए बाइलेंस कर दिए हैं, और बटा में आपका जो है यहां पर dx हो गया है। तो साइन कॉस टेन से कॉस से कॉट इनवर्स में एंगल मिलाना है, ई पर x के डीसी में पावर मिलाना है, लॉग के डीसी में बेस मिलाना है, निचला बेसी। चलिए tan के डीसी यहां पर हम कर देते हैं, सेक स्क्वायर हो गया है, 5x प्लस 9 है और 5 बाहर, x के डीसी 1 हो गया और कांस्टेंट के डीसी आपका 0 हो गया। तो यह देखिए यहाँ 5, x के डीसी 1, कांस्टेंट 0। 5 को आगे देखिए कर दिए हैं, ये आपका सेक स्क्वायर है। रिजल्ट बचा यहाँ 5x और प्लस 9। फिर से समझिए, सबसे पहले हम लोग लिख दिए हैं डीसी विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। यह देखिए लिख दिए, tan के डीसी कर दिए, एंगल देखिए मिलाना पड़ता है, देखिए मिलाए, गुना करके देखिए इसको बाइलेंस कर दिए, बटा में है dx। tan के डीसी देखिए सेक स्क्वायर हुआ, 5 बाहर, x का डीसी 1 हो गया और 5 को आगे कर दिए तो आंसर आपको आया
5 सेक स्क्वायर 5x प्लस 9। ये आपका डीसी का अगला क्वेश्चन था। y बराबर आपको दिया है अंडर रूट एक्स स्क्वायर एक्स प्लस 1 है। इसकी डीसी आपको करना है। तो सबसे पहले हम लिखने जा रहे हैं यहां पर डीसी विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, और यह देखिए लिख दिए डीसी विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। रिजल्ट यहां डी वाई बटे डी एक्स हो गया। ये आपका डी है एक्स स्क्वायर एक्स और प्लस 1 है। रूट के मतलब होता है हाफ पावर। पावर कांस्टेंट बेस मिलाते हैं, एक्स स्क्वायर एक्स प्लस 1 है, गुना करके बैलेंस कर देते हैं। एक्स स्क्वायर एक्स प्लस 1 है और टोटल के बटा में आपका डीएक्स। रूट के मतलब हाफ पावर, पावर कांस्टेंट, बेस मिलाए। अब चलिए कर डीसी जरा कर दें, पावर गुना हो जाएगा। एक पावर घटाना पड़ता है तो हाफ पावर में एक पावर घटाइएगा, माइनस हाफ बच जाएगा। और एक्स स्क्वायर के डीसी 2x, एक्स के डीसी 1 होता है। रिजल्ट यहाँ 1/2 हो गया। और आगे आपका 2x प्लस 1 है। निगेटिव पावर बटम भेज के पॉजिटिव, हाफ पावर का मतलब रूट होता है। तो आंसर यह देखिए डीसी का आ गया है। चलिए रिपीट कर देते हैं, यहां पर 1 होगा। फिर से समझ लीजिए एकदम ध्यान से। सबसे पहले हम लिखिए डीसी विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। हिंदी में लिखना है तो लिखिए एक्स के सापेक्ष अवकलन। रूट के मतलब हाफ पावर दिए, पावर कांस्टेंट देखिए बेस मिला दिए, पावर को गुना कर दिए, एक पावर घटाएंगे माइनस हाफ। एक्स स्क्वायर के डीसी 2x, एक्स के डीसी 1, कांस्टेंट के डीसी 0 आया। निगेटिव पावर बटन भेज के पॉजिटिव किए, हाफ पावर मतलब आपका रूट हो गया। ये आपका डीसी का अगला क्वेश्चन नंबर 3 है। एकदम रट के जाइएगा बाबू। क्वेश्चन नंबर 4, y बराबर आपको है tan x का पावर n है। इसकी आपको डीसी करना है। तो चलिए इसका डीसी करने जा रहे। सबसे पहले यहां लिख दिए डीसी विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, और चलिए यहां पर डीसी हो गया डी वाई बटे डी एक्स। डी यहाँ tan है, x का पावर n है। tan के डीसी एंगल मिलाते हैं, गुना करके बैलेंस कर दिए हैं, और बटा में आपका रिजल्ट dx है। tan के डीसी सेक स्क्वायर हो गया है। x पर n के डीसी होता है, n x का पावर n माइनस 1 होता है। फिर रिपीट, tan के डीसी करना है। सबसे पहले एंगल मिलाना पड़ता है। सबसे पहले डीसी विथ रेस्पेक्ट टू एक्स लिखिए, tan के डीसी देखिए एंगल मिलाए, गुना करके यहाँ देखिए बैलेंस कर दिए हैं। पावर यहाँ कांस्टेंट है, बेस मिल रहा है। tan के डीसी सेक स्क्वायर होता है, और x पर n के डीसी का फॉर्मूला n x का पावर n माइनस 1 होता है। जरा इसको सजा भी सकते हैं, n x के पावर n माइनस 1 इंटू सेक स्क्वायर होता है, x के पावर n होता है। ये आपका क्वेश्चन नंबर अगला आपका 4 नंबर है। चलिए नंबर अगला आपका 5 है। y बराबर आपका है साइन है, कॉस है, एक्स क्यू है। इसकी डीसी आपको करना है। तो सबसे पहले हम यहां पर लिख दिए डीसी विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, और रिजल्ट यहां पर हो गया डी वाई बटे डी एक्स। यहां पर आपको डीसी करना है, साइन के डीसी करना है,
एंगल मिलाना पड़ता है। यह देखिए एंगल मिला दिए हैं, cos एक्स क्यू हो गया है, गुना करके देखिए बैलेंस कर दिए cos एक्स क्यू। यहाँ cos के डीसी करना है, एंगल मिलाना पड़ता है, यहाँ पर भी आपको एंगल मिलाना पड़ेगा। और देखिए एंगल मिला दिए हैं एक्स क्यू और गुना करके देखिए बैलेंस कर दिए हैं और बटा में रिजल्ट दिए। फिर से समझिए, साइन के डीसी एंगल मिलाए, कॉस के डीसी एंगल मिलाए, पावर कांस्टेंट बेस मिलाए। अब चलिए डीसी लिख देते हैं, साइन के डीसी कॉस होता है, कॉस के डीसी माइनस साइन होता है, और एक्स क्यू के डीसी 3x के स्क्वायर होता है। फिर से समझिए, साइन के डीसी एंगल मिलाए, कॉस के डीसी एंगल मिलाए, पावर कांस्टेंट बेस मिला दिए। कॉस साइन के डीसी कॉस होता है, कॉस के डीसी माइनस साइन, और एक्स क्यू का डीसी 3x स्क्वायर होता है। यह क्वेश्चन नंबर आपका जो है 5 नंबर था। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ाते हैं। नंबर 6 नंबर देखते हैं। नंबर देखिए, y बराबर यहां दिया है और y बराबर आपका जो है साइन है, कॉस है, आगे आपका टेन है, यह देखिए टेन है, फिर आगे आपका कॉट एक्स है। इसकी आपको डीसी कर देना है। तो सबसे पहले यहां पर हम लिख देते हैं डीसी विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, और रिजल्ट यहां पर हो रहा है डी वाई बटे डी एक्स। तो सबसे पहले डीसी करने जा रहे हैं, बराबर का चिन्ह है, ये देखिए साइन है, आगे यहां देखिए कॉस है, यहां पर आपको टेन है, आगे मंझली ब्रैकेट दे दिए, फिर छोटी ब्रैकेट आगे कॉट है, और ये आपका कॉट एक्स हो गया। ब्रैकेट को देखिए बंद कर दिए हैं। अब चलिए डीसी कर देते हैं, और साइन के डीसी करना है तो एंगल मिलाना पड़ता है, कॉस आगे टेन, आगे आपका कॉट एक्स, गुना करके देखिए बैलेंस कर दिए हैं। ये आपका कॉस, फिर आगे आपका टेन, फिर आगे आपका कॉट एक्स, और बटे में आपको कॉस के डीसी करना है, एंगल मिलाते हैं। ये आपका हो गया टेन, आगे आपका कॉट एक्स, गुना करके फिर से इसको बैलेंस कर दिए, और ये आपका टेन है, आगे रिजल्ट आपका कॉट एक्स, टेन के डीसी एंगल मिलाते हैं, ये आपका कॉट एक्स हो गया है, गुना करके देखिए बैलेंस कर दिए, और बटा में आपका जो यहाँ पर है वो dx है। तो साइन के डीसी एंगल मिलाए, कॉस के डीसी एंगल मिलाए, टेन के डीसी एंगल मिलाए, कॉट का डीसी एंगल मिल रहा है, बराबर का चिन्ह देते हैं। तो साइन के डीसी होता है कॉस, आगे यहां पर कॉस, आगे आपको यहां पर टेन, और ये आपका देखिए कॉट एक्स है, ब्रैकेट से देखिए बंद कर दिए हैं, और यहां पर आ जाइए, कॉस के डीसी माइनस साइन होता है, और आगे आपका यहां पर टेन हो गया है, और ब्रैकेट के अंदर देखिए कॉट एक्स है, और यहां पर आ जाइए टेन के डीसी सेक स्क्वायर होता है, आगे यहां पर कॉट एक्स है, और कॉट के डीसी जो होता है माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स होता है।
तो यहां पर डीसी किए हैं, साइन के डीसी एंगल मिलाना है, देखिए यहां एंगल मिला दिए, गुना करके देखिए बैलेंस किए, और कॉस के डीसी फिर से एंगल मिलाए हैं, टैन के डीसी एंगल मिलाए हैं, कॉट के डीसी देखिए एंगल मिल रहा है। तो साइन के डीसी कॉस होता है, कॉस के डीसी देखिए माइनस साइन होता है, टैन के डीसी सेक स्क्वायर होता है, और कॉट के डीसी माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स होता है। ये आपका क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर अगला आपका 7 y बराबर आपको यहां पर दिया है, जो आपका यहां पर 10 है और 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, इसकी डीसी करना है। तो सबसे पहले हम लोग लिखते हैं यहां पर डीसी विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। जब भी डीसी करें यह मैटर आप जरूर लिखें। तो ये आपका रिजल्ट dy dx है, यहां भी रिजल्ट 10 है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, और रूट के मतलब हम यहां पर हाफ पावर दे दिए। पावर कांस्टेंट बेस मिलाते हैं, ये आपका 10 है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, गुना करके इसको बैलेंस कर देते हैं। ये आपका देखिए 10 है, और यहां पर 1 प्लस देखिए एक्स स्क्वायर, और यहां पर देखिए 10 के डीसी एंगल मिलाते हैं, गुना करके देखिए बैलेंस कर दिए हैं, और बटा में आपका जो है dx हो गया। फिर रिपीट, रूट के मतलब हाफ पावर, पावर कांस्टेंट बेस मिलाए, 10 के डीसी एंगल मिलाए। अब इसकी डीसी कर देते हैं, पावर गुना होगा, एक पावर घटेगा, रूट आपका नीचे चला जाएगा, और यहां पर आपको 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो गया है। यहां पर आ जाए 10 के डीसी सेक स्क्वायर होता है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है, और आगे कांस्टेंट के डीसी 0 और एक्स स्क्वायर के डीसी 2x, मिलाइए 2 और 2 आपका कट गया। तो चलिए एक बार पुनः हम रिपीट करते हैं। सबसे पहले लिख दिए हैं डीसी विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, रूट के मतलब दे दिए देखिए हाफ पावर, पावर कांस्टेंट तो देखिए बेस मिलाए तो देखिए गुना करके बैलेंस किए, 10 के डीसी अभी देखिए एंगल मिलाए तो गुना करके बैलेंस किए, पावर गुना हुआ, एक पावर घटेगा, रूट नीचे चला गया, 10 के डीसी देखिए सेक स्क्वायर होता है, 1 का डीसी 0 होता है क्योंकि कांस्टेंट है, और एक्स स्क्वायर का जो डीसी होता है वो आपका जो है 2x होता है, यहाँ पर 2x है, और 2 देखिए कटा दिए हैं, जो आया आपका आंसर है। ये क्वेश्चन नंबर आपका 7वां नंबर है। क्वेश्चन नंबर अगला आपका 8 नंबर। y बराबर आपको यहां देवल है 1 है, बटे में 1 प्लस 10 QX है, और टोटल के घेर के होल स्क्वायर है, इसकी आपको डीसी करना है। तो सबसे पहले इसको हम ऊपर लेकर चल जाते हैं और निगेटिव पावर दे देते हैं। ऐसा आप नहीं करिएगा तो आपको फिर u बटे भी आपको चलाना पड़ेगा। तो चलिए यहां लिखते हैं dy बटे dx, और यहां dc करने जा रहे, 1 प्लस आपको 10 QX है, और ये आपको QX हो गया, उसका पावर -2 है, पावर कांस्टेंट बेस मिला देते हैं, 1 प्लस 10 QX है, गुना करके बैलेंस कर देते हैं, 1 प्लस 10 QX है, और टोटल के बटा में यहां पर आपका dx हो गया। इसकी डीसी कर देते हैं,
पावर गुना होगा, एक पावर इसमें घटेगा, और जब एक पावर घटेगा तो हो जाएगा -3 पावर। चलिए ब्रैकेट में डीसी करिए, 1 का डीसी देखिए कर दिए। यहाँ भी आपका पावर कांस्टेंट है, पावर कांस्टेंट बेस मिलाते हैं और गुना करके इसको हम बैलेंस कर दिए हैं, और टोटल के बटा में आपका डीएक्स -2 हो गया है। निगेटिव पावर को बटा में भेज के पॉजिटिव पावर कर दिए हैं, ये आपका देखिए होल क्यू हो गया। गुना कर दिए हैं, कांस्टेंट के डीसी 0, उसका डीसी हो गया 3 tan स्क्वायर एक्स, आगे tan के जो डीसी होता है वो आपका sec स्क्वायर एक्स होता है। एक लाइन और आगे बढ़ते हैं, रिजल्ट हो गया -3 दूनी आपका 6, आगे रिजल्ट tan स्क्वायर एक्स, आगे आपका sec स्क्वायर एक्स होता है, और टोटल के बटा में 1 + tan क्यू एक्स का होल स्क्वायर होल क्यू आपका हो गया। तो चलिए एक बार इसको रिपीट कर देते हैं। 1/1 + tan क्यू एक्स के होल स्क्वायर है। तो सबसे पहले हम क्या किए, ये जो 2 पावर है ऊपर ले जाके उसको हम निगेटिव पावर बना लिए। निगेटिव पावर बनाने से फायदा है कि u/v फॉर्मूला चलाने की कोई जरूरत नहीं है, पावर कांस्टेंट है, देख लीजिए यहाँ पर। तो तुरंत हम देखिए इसको बेस को मिला लिए और गुना करके यहाँ देखिए बैलेंस, इसकी डीसी देखिए पावर गुना कर दिए, एक पावर घटाएंगे तो देखिए यहाँ 3 पावर हो गया है, यहाँ 1 का डीसी किए हैं, यहाँ देखिए पावर कांस्टेंट है, देखिए बेस को मिला दिए हैं, गुना करके बैलेंस किए हैं, और tan के डीसी एंगल मिल रहा है। आगे बढ़ते, आगे बढ़े, ये आपको यहाँ देखिए -2 है, और ये निगेटिव जो पावर है उसको बटा में भेज के पॉजिटिव पावर कर दिए, कांस्टेंट के डीसी 0 कर दिए, इसका डीसी पावर गुना एक पावर घटा तो 2 पावर हो गया, और tan के डीसी आपका sec स्क्वायर होता है, 3 दूनी -6 tan स्क्वायर एक्स sec स्क्वायर एक्स, और 1 + tan क्यू एक्स के होल क्यू हो गया है। तो ये आपका हम प्रश्न कुछ डिफ्रेंसिएशन का देखे हैं, फॉर्मूला इसको याद कर लीजिएगा, फॉर्मूला याद होगा तो कुछ ऑब्जेक्टिव 2, 3, 4 तो जरूर इसमें आपको लड़ेगा। तो इतना आप रिवीजन करिए, कल यहाँ से हम आगे पुनः बढ़ेंगे।